आसमान में अचानक एक नीला पोर्टल खुलता है। बिजली जैसी ऊर्जा चारों तरफ फैल जाती है। पोर्टल से एक सुपरहीरो बाहर निकलकर गिरता है और तेज़ी से रफ्तार से ज़मीन पर क्रैश करता है। वो उठता है, उसके सूट पर खरोंचे हैं और वो अपनी कलाई पर लगी एक फ्यूचरिस्टिक घड़ी जैसी डिवाइस चेक करता है। स्क्रीन पर रेड वार्निंग ब्लिंक करती है। डिमेंशन एरर। उसकी घड़ी जैसी डिवाइस अर्थ का एक यूनिक कोड दिखाती है। क्रैश के बाद वो डिवाइस चेक करता है, ये अर्थ 7 होना चाहिए, लेकिन स्क्रीन पर आता है करंट लोकेशन अर्थ 47। नहीं, मैं गलत अर्थ पर आ गया हूँ। वो आसमान की तरफ देखता है। पोर्टल बंद हो चुका है। अगली सुबह एक छोटे कैफ़े में बैठा हुआ हीरो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। फ्रंट पेज पर एक तस्वीर छपी है। तस्वीर में वही सुपर हीरो खड़ा है। ये कम से कम उसका एक और वर्जन है। हेडलाइन होती है, नए हीरो ने शहर के विनाश को बचाया। हीरो हैरान हो जाता है, तो इस अर्थ पर मेरा वेरिएंट मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन मोन्टाज। हीरो शहर में क्लूज़ ढूंढता है, सीसीटीवी फुटेज देखता है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेट करता है, वेरिएंट की एक्टिविटीज़ ट्रैक करता है। आखिर में वो उस वेरिएंट तक पहुंच ही जाता है। पहली मुलाकात। दोनों एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर आमने सामने खड़े हैं। वेरिएंट डिफेंसिव स्टांस ले लेता है। तुम कौन हो? हीरो, मैं तुम हूँ, बस एक दूसरी दुनिया से। वेरिएंट हंस देता है। वेरिएंट, ये मजाक किसी और के सामने सुनाना। तब हीरो अपने डिमेंशन डिवाइस दिखाता है और कुछ पर्सनल यादें बताता है जो सिर्फ उसका वेरिएंट ही जान सकता है। वेरिएंट का चेहरा बदल जाता है। वेरिएंट, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हीरो के एक्सप्रेशंस सीरियस हो जाते हैं। हीरो, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ। वेरिएंट, किस बात के लिए? हीरो, कभी भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी किसी को भी मत बताना। वेरिएंट, क्यों? हीरो कुछ पल चुप रहता है। हीरो, मेरी अर्थ पर मैंने वही गलती की थी और उसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। कैमरा हीरो की आंखों पर जूम करता है। उसकी आंखों में दर्द और गिल्ट साफ नज़र आता है। वेरिएंट, आखिर तुम्हारी अर्थ पर हुआ क्या था? दूसरा हीरो बताता है कि उसने अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी अपने सबसे करीबी लोगों को बताई थी। कुछ महीने बाद एक मिस्टीरियस विलन ने उन सबको टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके दोस्त, परिवार और पूरा शहर उसकी वजह से ख़तरे में आ गया। अगर उसे पता चल गया कि तुम कौन हो, सब ख़त्म हो जाएगा। दोनों हीरोज़ मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं। तब उन्हें एक शॉकिंग बात पता चलती है। इस अर्थ का हीरो पहले ही अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी किसी को बता चुका है। वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बता चुका है, यानी वार्निंग देने में देर हो चुकी है। कुछ दिन बाद उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती है। कोई उनके सीक्रेट बेस में घुस जाता है, कोई उनके पर्सनल मैसेजेस हैक कर लेता है। लगता है जैसे कोई उन्हें हर वक्त देख रहा हो। मिड पॉइंट रिवील। विलन फाइनली सामने आता है और सबसे बड़ा शॉक, वो कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं, बल्कि हीरो का ही एक करप्टेड मल्टीवर्स वेरिएंट है। एक ऐसा वर्जन जो अपनी दुनिया को खो चुका है और मानता है कि सीक्रेट आइडेंटिटी सिर्फ झूठ है। हीरो बेनकाब होना चाहिए। उसने कई अर्थ बर्बाद कर दिए हैं और अब इस अर्थ की बारी है। फाइनल एक्ट। विलन सबके सामने इस अर्थ वाले हीरो की असली पहचान रिवील कर देता है।
अब मीडिया उसका पीछा करती है, विलेन्स उसके परिवार को टारगेट करते हैं, यानी वो वही नाइटमेयर जीता है जिसके बारे में दूसरे हीरो ने वार्निंग दे रखी थी। अब दोनों हीरोज़ को विलेन से लड़ना है, लेकिन फ़िज़िकल फ़ाइट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चॉइस होती है। हीरो वेरिएंट को अपने लोगों को बचाने का एडवाइस देता है, क्योंकि विलेन ऑलरेडी अपना सब कुछ अपने यूनिवर्स में हार चुका है। वेरिएंट अपने सभी सच्चाई अपना लेता है और अपने परिवार और दोस्तों को मीडिया ट्रायल से बचा लेता है। हीरो और विलेन के बीच एक छोटा सा फाइट होता है, जहां अचानक से विलेन चीज़ें अपनी ईगो पर ले लेता है और ओवर एक्साइटमेंट में अचानक से एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। हीरो का यूनिवर्स ख़त्म हो चुका है, तो अब वो इस नई दुनिया को ही अपना नया घर मान लेता है।